Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following is the strongest ब्रॉन्स्टेड बेस। और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो अगर हम बी और सी ऑप्शन देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे इसमें बेंजीन रिंग में बी ऑप्शन में, और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर अमाइड लिंकेज है तो ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर में जा रहा है। और हम जानते हैं कि बेस तभी स्ट्रांग होता है जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, तो इन दोनों में क्या है, लोन पेयर अनलोकलाइज्ड है। लोन पेयर इज अनलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड नहीं है एक जगह, उसके कारण क्या होगा कि उसकी बेसिसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो उसके कारण अनलोकलाइज्ड है तो उसकी बेसिसिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी, इसी कारण बेस इज वीक। ठीक है, लोकलाइज्ड यहाँ पे ऐसा आएगा लोकलाइज्ड, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा। सिमिलरली अब हम अगर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन देखें तो इसमें जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है और इसमें जो लोन पेयर है वो भी लोकलाइज्ड है। तो अब हमें इन दोनों में देखना पड़ेगा कि किसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम ए का कॉन्जुगेट एसिड बनाएं तो वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन जब लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा NH पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन ये, एंड इससे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन अब इसमें स्पेशल केस क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेट करेगा, इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आएगा और सिमिलरली वो दूसरे नाइट्रोजन पे भी जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, अब इस पे यहाँ पे एसिड चार्ज इस नाइट्रोजन पे आएगा लाइक दिस, और ये क्या रहेगा, NH रहेगा सिंपली। और सिमिलरली ये अब ये एक और बार रेजोनेट करके तीसरे नाइट्रोजन पे आ जाएगा लाइक दिस, इस नाइट्रोजन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये NH, और यहाँ पे ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसके कारण इसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और जब हमें पता है जब कॉन्जुगेट एसिड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसका जो बेस रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो अब सिमिलरली अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन में जब वो डी ऑप्शन में जब वो H+ मतलब जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा नाइट्रोजन, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो NH पॉजिटिव और H2 बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कहीं भी रेजोनेट नहीं करेगा। इसके कारण ये बनेगा तो स्टेबल तो होगा, बेस तो स्ट्रांग होगा, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन वाले बेस से जैसे स्ट्रांग नहीं होगा। और फर्स्ट ऑप्शन वाले बेस में हम देख सकते हैं ये क्या है, ग्वानिन डेरिवेटिव्स है, और हम जानते हैं ग्वानिन्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग बेस होते हैं। इसी के लिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।